हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो चैट जीपीटी के ऊपर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि चैट जीपीटी के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में कोई भी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी सपोर्टेड लैंग्वेज हैं उनके बारे में। तो ये देखिए, मैं मेरा ये चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ओपन करने के बाद जिस भी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता करना हो, आपको यहाँ जो मैसेज टाइप करते हैं इसके बराबर एक प्लस का आइकन दिखाई देगा लेफ़्ट साइड में, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहला आइकन कैमरे का होगा, फिर एक इमेज गैलरी से फ़ोटो अपलोड करने का होगा, तीसरा आइकन होगा आप आपके डॉक्यूमेंट्स को किसी को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला आइकन है जो मैसेज के बिल्कुल बराबर है, फोल्डर जैसा आइकन, आप इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से टैप करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यदि आप पीडीएफ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से मैं ये डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ से देखिए मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आ गए हैं। तो अब मैं इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको बताता हूँ कि ये देखिए मैंने ये कोई डॉक्यूमेंट ले लिया है। ये मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया और ये अपलोड हो गया। और नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, प्रॉम्प्ट लिखना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी हमें बहुत ही आसानी के साथ हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो देखिए मैं सिर्फ सिंपली मैं लिखूँगा अपलोड की गई पीडीएफ के बारे में बताएं। ये देखिए मैंने लिखा, नॉर्मल सा लिखा है। मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दी है और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि अभी ये इसके जो भी डिटेल है वो हमें बता रहा है। तो ये देखिए इसने जो भी मैंने पीडीएफ अपलोड किए उसके बारे में ये इसने जानकारी दे दी है। ये पीडीएफ एक मेडिकल की टेस्टिंग है कि इसमें कोई बच्चा है, मास्टर हैदर, 1 साल का बच्चा है, ओके। और उसकी ये रिपोर्ट है। उसके जो 2 टेस्ट करवाए गए थे मेडिकल में, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, एक तो आयरन सीरम था, उसका रिज़ल्ट आया 30.55, जबकि रेफरेंस होना चाहिए 45.150। और इसका मतलब है कि उनके जो आयरन सीरम कम है, यानी उनके सीरम आयरन कम है, लो है। और ये दूसरा टेस्ट है, इसमें सीरम फेरेटिन, उसका रिजल्ट 25.6 है, जिसका रेफरेंस होना चाहिए 11 से लेके 306 तक। तो ये इक्वल है। लेकिन ये देखिए आपको इंग्लिश में है। यदि आप इसको हिंदी में जानना चाहते हैं तो यहाँ तो सिंपली आप इसमें लिख देंगे हिंदी भाषा में बताएं। तो अब मैं इसको अब सेंड कर देता हूँ। मुझे दोबारा पीडीएफ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ये चीज़ देखेंगे कि जो पीडीएफ जो मेडिकल हम टेस्ट करवाते हैं, हमें नॉर्मली हमारी समझ में नहीं आता है। नॉर्मल उन्हें मेडिकल से रिलेटेड बंदा ही समझ सकता है, लेकिन हम भी इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपलोड की गई पीडीएफ एक चिकित्सा रिपोर्ट है जो मास्टर हैदर नामक 1 साल के बच्चे के लिए, पुरुष मेल है, ये 24 जून को करवाई गई थी। अब कौन कौन सा टेस्ट है ये देखिए। पहला टेस्ट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, जिसे आयरन सीरम बोलते हैं। इसका परिणाम कितना है और होना कितना चाहिए, और इसका मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है कि सीरम का आयरन स्तर कम है, आयरन की कमी है। यानी इस रिज़ल्ट का जो है कि इसमें बच्चे के शरीर में आयरन की कमी है। दूसरा जो टेस्ट हुआ वो सीरम फेरेटिन है। तो और इसका परिणाम भी सामने है, और होना कितना चाहिए 11 से ये 30-40 तक। तो ये नॉर्मल, जो दूसरा टेस्ट आया है वो नॉर्मल है। तो ये देखिए इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि सीरम आयरन का ये परीक्षण क्यों करवाया जाता है। ये सीरम आयरन परीक्षण का उपयोग आयरन की कमी या अधिकता के निदान के लिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर, खून के अंदर सीरम आयरन की कमी है या ज़्यादा है, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। और सीरम फेरेटिन भी आयरन का अच्छा यानी ये हमें कुल मिलाकर जो भी ये रिपोर्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा है, हम जिसे किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ पता कर सकते हैं। ये तो एक मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट थी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ से वही कोई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है, ये मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब ये देखिए इसमें यहाँ से ये कोई टिकट ले लेता हूँ। अब वापस से मैं लिख देता हूँ और डायरेक्टली मैं इनसे कहूँगा कि ये हिंदी भाषा में ही बताएं। अपलोड की गई PDF के बारे में बताएं। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ हिंदी भाषा में बताएं। ये देखिए मैंने फुल स्टॉप लगा दिया और लिख दिया मैंने हिंदी भाषा में बताएं। अब ये देखिए डायरेक्टली ये हिंदी भाषा में बता देगा। ये देखिए पहले इसने इंग्लिश में बताया था, ये कोई ट्रेन का टिकट बुक करवाया था, ये उसकी जानकारी है। तो ये देखिए ट्रेन का PNR नंबर, ट्रेन का नंबर, कौन सा स्लीपर क्लास है, कितने जून को कब बुक किया था, यात्रा की तिथि क्या है, किलोमीटर कितने हैं, बुकिंग की तारीख कितनी है, यात्रियों की जानकारी, कितना किराया था, यानी PDF के बारे में इसने सारी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ChatGPT के द्वारा हम कोई भी PDF डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये किसी भी लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जिसमें भी हम चाहेंगे उसके बारे में हमें बहुत ही आसानी के साथ बता देगा। दोस्तों अब मैं ChatGPT के ऊपर भी आपको बहुत आसानी के साथ किस तरह से हम ChatGPT यूज़ करेंगे इसके लिए रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।